फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन अगेन। आज हम बात करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की। हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक लॉगरिथमिक फंक्शंस के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने से पहले हमें देखना होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो n रेज टू पावर x की फॉर्म में होता है। दैट मीन्स ए नंबर हैविंग एन exponent is called the exponential function. That means 2 raised to power 3 is an exponential function because here 2 is a number and its exponent is 3. That means in an exponential function there are three elements. That means input, output and base. 2 raised to power 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बेस क्या होता है 2, इसकी इनपुट क्या होती है 3, इनपुट को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं एंड द आउटपुट विल बी 8 क्योंकि सबको पता है 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली अगर हम बात करें कि इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉग की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं तो log 8 विद बेस 2, दैट मीन्स log 8 with base 2. This function is the logarithmic form of this exponential function. That means सबसे पहले हम देखते हैं कि एक लोगरिथम फंक्शन को हम कैसे रीड करते हैं और इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है log 8 with base 2. That means the logarithmic function will be written as like this log 8 with base 2. इन दिस केस ऑल्सो इस लॉगरिथम फंक्शन के तीन एलिमेंट्स हैं इनपुट, आउटपुट एंड बेस। हेयर द बेस विल बी 2, द आउटपुट विल बी 3। ये हम आगे देखेंगे कि ये 3 कैसे आया एंड द इनपुट विल बी 8। ओके और इस केस में हमने देखा था द बेस विल बी 2, द इनपुट इज़ 3 एंड द आउटपुट इज़ 8। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इनपुट थी वो आउटपुट बन चुकी है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की आउटपुट थी दैट इज़ 8 वो इनपुट बन चुकी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स होता है। ओके हम इसको इन्वर्स क्यों बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, क्योंकि जो इसका इनपुट होता है वो उसका आउटपुट बन जाता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होता है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का इनपुट बन जाता है। अब बात करते हैं कि log 8 विद बेस 2 की वैल्यू क्या होती है। इसमें हमें देखना होता है कि जो ये बेस है इसकी हम कितनी पावर रेज करें कि आंसर 8 आ जाए। सबको पता है जब हम 2 रेज टू पावर 3 करते हैं तो आंसर 8 आ जाता है। दैट मीन्स इसका आंसर होता है 3। ओके तो इसमें आउटपुट क्या हो जाएगी 3, जो यहाँ पे इनपुट थी वो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि log को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हेयर log 2 विद बेस 2, इसमें हमें देखना है कि हम इस बेस की कितनी पावर रेज करें कि हमारा आंसर 2 आ जाए। ऑब्वियसली जब हम 2 रेज टू पावर 1 करेंगे तो ही हमें 2 मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट हम मूव करते हैं log 1/2 विद बेस 2। अब हमें देखना है कि हम 2 की कितनी पावर रेज करें कि हमें आंसर 1/2 मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है जब हम 2 रेज टू पावर -1 करेंगे तो ये 1/2 के इक्वल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं हेयर log 1 विद बेस 2। जब हम 2 रेज टू पावर 0 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर की पावर को हम जब 0 लिख देते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। देन द आंसर विल बी 0। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज log √2 विद बेस 2। 2 की पावर को 1/2 लिखेंगे तो वो √2 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स हेयर द आंसर विल बी 1/2। Next example is log 1/2 with base 1/4। Here हम 1/4 की कितना पावर रेज करें कि हमें आंसर 1/2 मिल जाए।
4 रेज टू पावर 1/2 करना होगा, तभी हमें इसका आंसर 1/2 मिलेगा, क्योंकि 1/2 मीन्स 1/4 का अंडर रूट एंड 1/√4 इज इक्वल टू 1/2, सो द आंसर विल बी 1/2। देयर हमने देखा कि हम इनपुट को हमेशा पॉजिटिव ले रहे हैं और आउटपुट हमारी पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है और ज़ीरो भी आ रही है। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बेस हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा, इनपुट भी हमारी पॉजिटिव होगी, लेकिन आउटपुट हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, हमारी नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। बेस ऑफ द लॉगरिथम विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि बेस हमारा हमेशा पॉजिटिव रहा है। ओके, एंड द इनपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन आउटपुट हमने देखा कि आउटपुट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। इसका इनपुट होती है, हम उसको फंक्शंस में डोमेन बोलते हैं, और जो आउटपुट होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। That means the domain of a logarithmic function will always be from 0 to infinity and the range can be -infinity to infinity. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ हम देखेंगे कि हेयर वन मोर एग्जाम्पल इज log 0 विद बेस 2। यह हमें देखना है कि हम 2 की क्या पावर रेज करें कि हमें आउटपुट 0 मिल जाए। आप सबको पता है किसी भी नंबर की पावर को हम नहीं लिख सकते कि हमें आउटपुट 0 मिल जाए। हम कोई भी यहाँ पे पावर नहीं लिख सकते कि हमें आंसर 0 मिल जाए। सो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो इनपुट होता है जो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया है। और वन मोर थिंग, हम 1 की कितनी पावर रेज करें कि हमें आंसर 4 मिल जाए। आप सबको पता है 1 की हम कोई भी पावर रख लें वो 4 के इक्वल नहीं हो सकती। जो बेस होता है वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव होगा एक्सेप्ट 1।